तो उद्धार पाने की शुरुआत में एक बच्चे की तरह वो हमें चलाते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में थोड़ा बढ़ने के बाद वो कठिन रास्तों पर चलाते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है, उस रास्ते पर ही हमें चलना है। इसीलिए तो परमेश्वर हमें उस रास्ते पर चलाते हैं। प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको शुभकामनाएं। क्या आप डरने की परिस्थिति से घिरे हुए हो? जब परमेश्वर आपके संग हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर नए मार्ग खोलकर आपका भला करने के लिए सामर्थ्यशाली है। आपके सामने जो आक्रोश है वो दूर हो, उसके लिए परमेश्वर आपको आसान रास्ते पर चलाएंगे। पूरे विश्वास के साथ ये कार्यक्रम देखें। और अब प्यारे भाई मोहन सी लाजरस शुभ संदेश देकर आपके आशीर्वाद के लिए, छुटकारे के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। निर्गमन 14वें अध्याय का 13 और 14वां वचन। निर्गमन 14वां अध्याय उसका 13 और 14वां वचन। डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, मत डरो। प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चों तुम मत डरो। आज डराने जैसी परिस्थितियां, क्या होगा, क्या ऐसा हो जाएगा, क्या वैसा हो जाएगा, ऐसी डराने वाली परिस्थितियां। अब कौन सी खबर आएगी, किस प्रकार की खबर सरकार बाहर निकालेगी, ऐसे डराने वाली परिस्थितियां। लेकिन प्रभु कह रहे हैं तुम मत डरो। क्यों डरना नहीं चाहिए? तुम खड़े खड़े आज ही यहोवा के उद्धार का काम देखो। प्रभु जो आपके लिए उद्धार कर रहे हैं वो देखो। आज जिन मिस्रियों को देख रहे हो, आज जिन समस्याओं को देख रहे हो, आज जिस डर को आप देख रहे हो, आज जिस बीमारी को देख रहे हो, आज जिस आक्रोश को देख रहे हो, उन्हें आप फिर कभी न देखोगे। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ये बात कब कही गई और इसका विवरण क्या है? कब यहोवा ने लड़कर जय दिलाई, वही हम इस भाग में देख रहे हैं। उसे पढ़कर हम ध्यान करेंगे। यानी इजिप्त के दासत्व में इस्राएल के लोग थे। 430 साल परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाने वाले प्रभु के जन जो इजिप्त देश के दासत्व में थे, उन्हें बंदी बना के रखा हुआ था। यूसुफ के जमाने में जो लोग वहां बसे थे उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी, लेकिन यूसुफ के जाने बिना फिरौन ने उन्हें बंदी बना लिया। ये लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, इब्रानी लोग हैं, इन्हें दास बनाकर इनसे काम करवाना है बोल के उन्हें दास बनाकर उनसे वहां पर काम कराया जाता था। उनसे ही मिस्त्री का काम करवाते, उनके द्वारा ही देश के दूसरे कार्य करवाते। ये सब उनसे करा के उन्हें दास बनाकर उन्हें केवल भोजन ही कराया जाता था। इस प्रकार से उन्हें अपना दास बना रखा था। हम कब तक ऐसे दासत्व में फंसे रहेंगे? हमें एक छुटकारा चाहिए। ऐसा बोल के परमेश्वर के समक्ष गिड़गिड़ाए। प्रभु ने मूसा को खड़ा किया और इन्हें दासत्वों से छुड़ाने के लिए भेजा। और इस प्रकार से मूसा इजिप्त देश में आए और प्रभु ने बड़े बड़े अद्भुत काम किए और उनके लिए 10 आज्ञाएं भेजी और उसके द्वारा इस्राएल के लोगों ने इजिप्त देश के दासत्व से छुटकारा पाया। यानी दासत्व से छुटकारा पाने वाले लोगों के लिए एक नया देश, अभी तक इनका कोई देश नहीं था। 430 साल तक ये लोग दासत्व में ही रहे। प्रभु ने जिस देश में अब्राहम को वचन दिया, उस देश में लोगों की वृद्धि होने लगी। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग संस्कारी लोग, उनकी वहाँ बहुत ही वृद्धि होने लगी। अब देखिए, करीब करीब 10 पीढ़ियां बीत गईं, इसलिए इनमें अपना एक देश हो ऐसी कोई सोच ही नहीं। लेकिन इस दासत्व से छुटकारा पाना है, बस एक यही उनकी इच्छा थी। परमेश्वर ने मूसा को भेजकर दासत्व से छुटकारा दिलाया। छुड़ाने के बाद प्रभु क्या करते हैं? कनान देश में अब्राहम को वचन देकर मैं तुम्हें कनान देश में ले जा रहा हूँ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। एक नया देश, शहद और दूध की नदियों का देश, एक बहुत ही श्रेष्ठ देश, प्रसन्नता के साथ स्वतंत्र होकर रहने वाला देश,
वहां ले जा रहा हूं, ऐसा मूसा के द्वारा प्रभु ने वचन देकर उन्हें दासत्व से पूरी तरह छुटकारा दिला दिया और अब कनान देश में जाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। तब जो घटनाएं घटी उसी के बारे में ये है। अब अपने जीवन के बारे में सोच कर देखें। हम लोग जब हम दासत्व से छुटकारा पाते हैं तो एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। अभी तक शाप से, पाप से, कई प्रकार की पापों की आदत से, शैतान के तंत्र मंत्र में जकड़े रहने वाले हम लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिलाया, उद्धार किया, हमें अपनी संतान बनाया। वो किस लिए? प्रभु हमें एक नए देश में ले जाने वाले हैं, उसके मार्गदर्शन के लिए। वही है परम कनान कहलाने वाला मोक्ष भाग्य। सीधे वहां जाने का रास्ता दिखाने के लिए ही इस पाप के दासत्व से यहोवा ने हमें छुड़ाया। जब उद्धार पाते हैं तो एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। आप जहाँ रहते हैं, वो गांव हो, नगर हो या शहर ही क्यों ना हो, आपकी यात्रा एक उद्देश्य की दिशा में शुरू होती है, यानी परम देश के मोक्ष की दिशा में वो शुरू होती है। तो दासत्व से छुटकारा पाना ही पहला अनुभव है। गलातियों पहले अध्याय का 4वां वचन जब पढ़ते हैं, गलातियों 1:4 में, इस संसार के, इस पूरे संसार के दासत्व से हमें छुटकारा दिलाने के लिए यीशु ने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। इस संसार में, पूरे संसार में दिखाई देने वाली काम वासना, वैश्यावृत्ति, जीवन पर अहंकार, बाहरी दिखावा, उसके प्रति अंधविश्वास, तो संसार की इन बातों से प्रभु हमें छुटकारा दिलाते हैं। उद्धार जो है वो है दासत्व से छुटकारा पाना, एक गलत अंधविश्वास से छुटकारा पाना। पाप शाप के दासत्व से छुटकारा पाना ही कहलाता है उद्धार पाना। वो पहला पतरस पहला अध्याय उसका 18 और 19वां वचन जब आप पढ़ेंगे, उसमें विस्तार से एक बात बताई गई है। देखिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी, सोने अथवा नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो ये छुटकारा कैसे मिला? तब प्रभु ने मूसा को भेजकर उन लोगों को चमत्कारी चिन्ह दिखाकर छुटकारा दिलाकर लाए। लेकिन हमें जो छुटकारा मिला वो है यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। उन दिनों इजिप्त देश के दासत्व से छुटकारा दिलाने के लिए फसा मेमना यानी एक मेमने को मारकर उसका लहू चौखटों के ऊपर लगाया गया। हर एक के घर में जिन्हें भी छुटकारा मिलना है, उन सब के घरों की चौखटों पर उस मेमने का लहू लगाया गया। वही फसह उत्सव कहलाता है। जिन घरों में लहू लगाया गया उन सभी ने छुटकारा पाया और वो लोग मौत के मुंह से बाहर निकले और उस देश को छोड़कर निकले, ऐसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही हमें पाप शाप के दासत्व से छुटकारा दिलाने के लिए यीशु मसीह जो मेमना कहलाते हैं, उन्होंने क्रूस पर मरकर अपना लहू बहाकर उस लहू के द्वारा उन्होंने हमें छुटकारा दिलाया। किससे हमें छुटकारा दिलाया? गलातियों 1:4 कहता है पूरे संसार से, इस संसार के पापों से छुटकारा पाया। यहाँ पर वचन कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हें छुटकारा, यानी अंधविश्वास, मनुष्यों को नमन, भूत प्रेतों को नमन, अंधविश्वास, इन सब कामों में हम जो विश्वास करने लगते हैं, उन गलत कामों से छुटकारा। निकम्मे चाल चलन से हमें छुटकारा मिल जाता है। परमेश्वर की संतान होने का सौभाग्य मिलता है। वो कैसे मिलता है? यीशु मसीह के लहू से हमें मिलता है। तो अब उनके लहू से छुटकारा पाकर इजिप्त देश के दासत्व से इस्राएल के लोग बाहर आए, उसी तरह हम पाप के दासत्व से बाहर निकल आए। ये कैसे हुआ? यीशु मसीह का लहू, क्रूस पर बहाया गया लहू, हमारे पापों को क्रूस पर उठाया, इसलिए हमारे शाप उठाए, इसलिए उन्होंने एक मेमना बनकर क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई, इसलिए यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को दूर करके हमें शुद्ध करता है। उस लहू के द्वारा होने वाला छुटकारा, यीशु को स्वीकारना यानी धर्म बदलना नहीं है। एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलने पर कोई फायदा नहीं है। छुटकारा, पापों से छुटकारा, शाप से छुटकारा, दासत्व से छुटकारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला छुटकारा।
इजिप्त देश से उन लोगों को छुटकारा मिल गया। अब आपने उद्धार क्यों पाया? क्यों प्रभु ने आपका उद्धार किया? क्यों उन्होंने आपके और मेरे ऊपर लहू छिड़क कर शुद्ध किया? एक दासत्व से छुटकारा दिलाकर परम मोक्ष दिशा में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। इस समय हम एक यात्रा में हैं। जिसने भी उद्धार पाया है, जिन्होंने भी यीशु को मन से स्वीकारा है, वो सब एक यात्रा में हैं। इजिप्त देश से लेकर कानान देश तक आप पवित्र शास्त्र पढ़ के देखें। निर्गमन से लेकर यहोशू तक जब आप पढ़ेंगे तो वो जिस मार्ग पर चले वो मार्ग कैसा था। मोक्ष की दिशा में जब परमेश्वर चला रहे थे तो परमेश्वर हमें जिस मार्ग पर चलाते हैं वो मार्ग कैसा रहेगा जान जाएंगे। लाल समुद्र बीच में आता है, फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही है। उनसे बचने के लिए भूखे प्यासे रहने की परिस्थिति। घने रेगिस्तान में पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे प्यास से रो रहे हैं और जहाँ पानी मिला वो पानी पूरी तरह कड़वा है। उस कड़वाहट से छुटकारा कैसे मिला? उसके बाद वो एलीम से गुजरते हैं, फिर उसके बाद एक घना जंगल आता है। अब खाने के लिए क्या करें? और प्रभु खाना देते हैं। अब पानी के लिए क्या करें? तब वो उन्हें पानी के स्रोतों के पास लाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें नॉन वेज खाना है, उसके लिए बटेरे लेकर आते हैं। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके उन्हें चलाया। रपीदीम में आकर अमालेकियों से युद्ध होता है। शत्रु उन पे आक्रमण करते हैं और वहाँ युद्ध करना पड़ता है। वो देश के बिल्कुल समीप पहुँच जाते हैं। कुछ ही दूरी पर कनान देश उन्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में एक बड़ी यरदन नदी है। इस नदी को कैसे पार करें? नदी को भी पार कर गए। अब एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है। इस बड़ी दीवार को कैसे पार कर पाएंगे? तो प्रभु उसे पार करवाते हैं। हर एक कार्य में परमेश्वर उन्हें किस प्रकार से चलाते हैं ये बाइबल में हमें दिखाया है। किसके लिए ये सब लिखा गया है? हमारे लिए पूरे विस्तार से लिख कर दिया गया है कि तुम उद्धार पाकर पापों से यानी इजिप्त देश से अगर तुम बाहर आ गए तो इस मार्ग पर ही चलना होगा। जिस मार्ग पर तुम चलोगे वो टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा विरोधियों से भरा हुआ मार्ग होगा, लेकिन मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हें चलाऊंगा, ऐसा वचन दे रहे हैं। ऐसे मार्ग पर चलते समय ही, ऐसी एक घटना के कारण ही परमेश्वर ऐसा वचन दे रहे हैं। निर्गमन के जो अध्याय हैं उन्हें यदि आप निरंतर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो हमारे जीवन में अक्सर घटने वाली घटनाओं के विषय में लिखा गया है। जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें चलाया। केवल पुरुष 6 लाख थे ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है। ऐसा है तो युवा लोग, युवाओं के बाद पुरुष लोग, केवल वही नहीं युद्ध करने का प्रशिक्षण पाए हुए केवल युवा नहीं अधेड़ उम्र के लोग भी सब मिला के 6 लाख पुरुष थे। उसके बाद बच्चे, कुमार अवस्था के लोग, छोटे छोटे बच्चे, स्त्री पुरुष बूढ़े सब मिलाकर 30 लाख लोग। 30 लाख लोग इजिप्त देश से बाहर निकल के आते हैं। इन 30 लाख लोगों को एक नए देश की दिशा में चलना है। जरा सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए 30 लाख लोग, उन लोगों को जिस मार्ग पर चलाया, ये परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे जीवन के बारे में ही इसमें लिखा गया है। हमारे आत्मिक जीवन का अनुभव इसमें लिखा गया है। हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं वो लिखा गया है। इन सब का ध्यान करने के लिए अभी समय नहीं है, लेकिन 14वें अध्याय में जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 13 और 14 इन दोनों अध्यायों में से सबसे पहले ये जिस मार्ग पर चल रहे थे, उपद्रवों से भरा हुआ मार्ग है, ये शुरुआत से ही देखते हैं। और यही प्रभु हमसे कह रहे हैं। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 22वां वचन देखें। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। आप यीशु को स्वीकार के जब उद्धार पाते हैं तो एक नई यात्रा शुरू होती है। स्वर्ग लोक की यात्रा, स्वर्ग की दिशा में हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहती है। प्रत्येक वर्ष बीतते समय हम स्वर्ग की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसका यही अर्थ है। वहाँ जाने का मार्ग कौन सा है? उपद्रवों के मार्ग से होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उपद्रवों के बिना मसीही जीवन नहीं है। उपद्रव होंगे, अत्याचार होंगे, जंगल के रास्ते से प्रभु चलाएंगे, कुछ आवश्यकताएं होंगी, लेकिन चमत्कार करके, अद्भुत काम करके, आवश्यकताओं की पूर्ति करके चलाते रहेंगे। इस बात पे ध्यान देना जरूरी है। तो उपद्रवों के बीच जीना ही मसीही जीवन है। ठीक ऐसे ही 1 पतरस का पहला अध्याय देखिए। पतरस एक अच्छी बात कह रहे हैं।
जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हमारी स्वतंत्रता कहाँ है पता है? स्वर्ग में। उद्धार पाने वाली हर एक परमेश्वर की संतान की स्वतंत्रता स्वर्ग लोक में ही रखी है। वहाँ हमें जाना है, जाकर उसे पाना है, और उसी की दिशा में हम यात्रा कर रहे हैं। और इस कारण तुम मगन होते हो कि जब मैं आखिरी सांस लूंगा तो स्वर्ग लोक में यीशु के संग रहूंगा, या यीशु जब वापस आएंगे तो अंतिम समय में मैं यीशु के संग रहूंगा, यीशु मुझे सामर्थ्य देंगे, ऐसी प्रसन्नता हम में होगी। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, दुखी होना अवश्य है। परमेश्वर की संतान को दुख के मार्ग पर चलना अवश्य है, ये बात आप जान लीजिए। दुखी होना अवश्य है। क्यों दुखी होना चाहिए? ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इसीलिए ये परीक्षा, इसीलिए दुखों से भरा मार्ग। हमारा विश्वास दुखी समय में कैसा है? सब कुछ अच्छा रहने पर यीशु बहुत अच्छा है ये कहना आसान है, पर दुखों का सामना करते हुए जब एक कड़वाहट से भरा हुआ समय आता है, यहोवा बहुत अच्छे हैं, यीशु बहुत अच्छे हैं, ये कह पाएंगे? यरदन नदी के पानी को बहते हुए जब डर के मारे देखा तो यहोवा अच्छा है, यीशु अच्छा है, वो चलाएंगे, ऐसा विश्वास के साथ कहा। यरीहो नगर देखकर उसमें जाने का कोई रास्ता नहीं है, सामने एक बड़ी रुकावट है। अब क्या करें? ऐसी दुखी परिस्थिति में भी यीशु मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे चलाएंगे। क्या ऐसा विश्वास के साथ कह पाएंगे? उस विश्वास के साथ जो प्रतीक्षा करते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। उसके लिए दुखी होना अवश्य है, उपद्रव अवश्य है, क्योंकि उसी मार्ग पर परमेश्वर हमें चलाएंगे। यीशु को स्वीकारने पर कोई उपद्रव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिना किसी दुख के आराम से जी रहे हैं। अगर ऐसा कोई कहे तो विश्वास मत करना। यीशु ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि मेरा अनुसरण करो, तुम बीमार नहीं होगे, दुखी नहीं होगे, मृत्यु नहीं आएगी, कोई दुख नहीं होगा। ऐसी प्रभु ने कोई बात नहीं कही, बल्कि इसके बदले कहा कि संसार में उपद्रव हैं, तुम्हारे लिए संसार में उपद्रव हैं, अत्याचार हैं, संकट हैं, लेकिन इन सब के बीच मैं संग रहूंगा, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही वचन दिया कि उपद्रवों के बीच, परेशानियों के बीच, कमियां, आवश्यकताओं के बीच मैं संग रहकर चलाऊंगा। यही है उनका वचन। तकलीफें नहीं आएंगी ऐसा नहीं है। इसीलिए तो इस अध्याय को जब पढ़ते हैं तो साफ साफ हम समझ पाते हैं। फिलिपियो 3:20 में पौलुस कहता है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। आपका घर कहाँ है? अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं? संसार में जीने का कुछ ही समय होता है। जो हम जीते हैं 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 80 साल जीवन काल होता है। उसके लिए संसार में जीने के लिए एक घर चाहिए, नौकरी चाहिए, कमाई चाहिए, तभी जी सकते हैं। और ये सब यहोवा देते हैं, नौकरी दिलाते हैं, उसके हिसाब से पढ़ाई कराते हैं, रहने के लिए मकान बनवाते हैं, यहाँ जीने के लिए बिना किसी कमी के व्यवस्था करके देते हैं। लेकिन ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। तो हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग में है। अनंत काल तक हम यीशु के साथ जीने वाले हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा घर परमेश्वर हमारे लिए बना रहे हैं। इसीलिए तो हमारा स्वदेश, हमारे रहने की जगह स्वर्ग लोक में है। और वहाँ से आने वाले यीशु मसीह जब वापस आएंगे तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बस यही हमारी सोच में होना चाहिए। मेरा घर कहाँ है? वो स्वर्ग लोक में है। यहाँ ये जो घर है ये अस्थायी है, कुछ समय तक इस संसार में जीने के लिए, लेकिन अनंत काल तक मेरे जीने के लिए घर स्वर्गलोक में है। वहाँ से यीशु के आने के लिए मैं प्रतीक्षा में हूँ। तो यहाँ जीवन जीने के लिए जिन कार्यों का हम सामना करते हैं वो निर्गमन, लव्य व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण में सब लिख के रखा है। सबसे पहला जो काम है वह है निर्गमन 13वां अध्याय, उसका 17 और 18वां वचन देखें। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, फिरौन जो था वो इजिप्ट देश का राजा था, उसी ने इन्हें दास बना रखा था। अब कहता है जाओ, वहाँ बीमारियां फैलने लगी, इसलिए तुम लोग यहाँ रहोगे तो मेरा देश बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बोल के भेजा। और जब जाने की आज्ञा दे दी
तो क्या होता है देखिए, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। तो देख लिया, इजिप्ट देश से वो बाहर निकल आए, दासत्व को छोड़कर वो लोग बाहर निकल आए। अब जाएं कैसे? फलिस्तीशियों के देश से होकर जाएंगे तो कनान देश पास में है, तो इजिप्ट देश से फलिस्तियों का देश और फिर कनान पहुंच सकते हैं, वहीं से पास में है। लेकिन प्रभु ने ऐसे नहीं चलाया, प्रभु चक्कर खिला कर ले जाते हैं। इस वचन पर ध्यान दें, फलिस्तियों के वहां से होकर जाएंगे तो पास में ही है, प्रभु घुमा के ले जाते हैं कि नहीं, लाल समुद्र के जंगल से होकर जाओ, दूसरे रास्ते से ले जाते हैं। उन्हें क्यों ऐसे ले जाना पड़ा? क्योंकि लोगों ने यदि लड़ाई देखी तो पछताकर मिस्र देश वापस न आए, क्योंकि उन्हें युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये 430 साल से दासत्व में थे, नौकरों का काम करना, घरों का काम करना, बस यही वो जानते थे, युद्ध करना नहीं जानते थे। फलिश्तियों का राजा है, फलिश्ती लोग हैं, वो लोग इन्हें देखते ही कि हमारे देश पे संकट आ गया है और सेना लेकर आ गए, तो ये उनके सामने युद्ध नहीं कर पाएंगे, ये डर जाएंगे। ओहो, ये लोग तो हमें मारने आ रहे हैं, वापस इजिप्ट लौट चलते हैं, कम से कम वहाँ पर जीवित तो रहेंगे। इस प्रकार से कहीं वापस न लौट जाएं, इसीलिए लड़ाई देखकर पछता कर ये लोग कहीं वापस न लौट जाएं, ये निराश न हो जाएं, इसलिए लंबे रास्ते से ले जाते हैं। लड़ाई नहीं चाहिए, मैं तुम्हें दूसरे रास्ते से ले जाता हूँ, लाल समुद्र की तरफ से जाओ, ऐसे प्रभु चलाते हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर जब हमारा उद्धार करते हैं तो उन दिनों के बारे में सोचिए, वो आसान से रास्ते पर चलाएंगे। ये आप जानते हैं, जिन दिनों मैंने उद्धार पाया, आपने जिन दिनों में उद्धार पाया, तब जो भी मांगते तुरंत मिल जाता। सोचिए उन दिनों के बारे में, जो भी मांगो इजी से मिल जाता, एकदम दे देते, तुरंत दे देते, वो ऐसे चलाते। और जब मैं सेवकाई में आया तो सेवकाई के लिए दुहाइयां लगाकर प्रार्थना करके एक एक करके पाया, इतना करके मिलता। तभी मेरी माँ ने भी उद्धार पाया। मेरी माँ ने बाइबल पढ़ी, प्रभु से उद्धार पाया, उन्होंने यीशु को स्वीकारा। नहीं तो मेरी माँ पहले इतनी बड़ी बिंदी लगाती थी, मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि ऐसे मत करो, ये नमन मत करो, बिंदी मत लगाओ, मैंने कभी नहीं कहा। मैं केवल यीशु के बारे में ही बोलता। उन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, यीशु के बारे में जानकर उन्होंने खुद प्रभु से मेल मिलाप किया, उद्धार प्राप्त किया, और ये सब निकालकर यीशु के प्रति अपने विश्वास को दृढ़ बनाया। उन्होंने कहा कि तुम लोग बहुत तकलीफ उठाकर ऐसे प्रार्थना करते हो, वैसे प्रार्थना करते हो, तभी प्रभु देंगे, ऐसा कहते हो। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे मांगते ही वो दे देते हैं। प्रभु से जब भी कुछ मांगो वो दे देते हैं, बहुत ही आसानी से उनसे पा सकते हैं। तब मैं सोचता कि तुमने यीशु को अभी नया नया ही अपनाया है, तुम्हें अगर नहीं मिला तो तुम निराश हो जाओगी, उदास हो जाओगी, ये सोच कर ही वो तुरंत दे देते हैं। तो ऐसे कुछ दिनों तक आसान से मार्ग पर चलाते हैं। उसके बाद ही लाल समुद्र आएगा, फिरौन की सेना आएगी, मारा की कड़वाहट आएगी। इसलिए एकदम से अगर लड़ाई देखेंगे तो हम लोग डर जाएंगे ना। इसलिए मेरी माँ ने एक दिन मुझसे कहा कि क्यों तुम लोग इतनी तकलीफ उठाकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करके प्रभु से मांगते हो, मैं आराम से यीशु से जब कुछ मांगती हूँ तो वो दे देते हैं। इस प्रकार से मेरी माँ ने कहा। तब मैंने जाना कि पवित्र शास्त्र के वचन कितने सच्चे हैं। देखा, आप खुद सोचें, उद्धार पाने के शुरुआत के दिनों में आप जो मांगेंगे मिल जाएगा, जो प्रभु से मांगेंगे मिलेगा। आपको एक आसान से मार्ग पर चलाएंगे, क्योंकि आप निराश ना हो जाएं, किसी मानसिक तनाव में ना आ जाएं, आप वापस इजिप्ट देश में पापी जीवन जीने के लिए ना जाएं। इसलिए एक आसान से रास्ते पर प्रभु आपको चलाएंगे। मैंने भी अपने उद्धार पाने के शुरुआत के दिनों में बहुत सोचा। उन दिनों मेरे मांगते ही प्रभु दे देते, सुबह मांगो शाम तक मिल जाता। मैं सोचता प्रभु से जो भी मांगता हूँ तुरंत मिल जाता है। मुझे बहुत आश्चर्य होता, एक एक करके प्रभु देते रहते। प्रभु तुम कितने अच्छे हो। प्रभु देखते हैं, कुछ दिन बीतने दे बेटे, तू थोड़ा और मैच्योर हो जा, अभी तो तू बच्चा है। ठीक वैसे ही जैसे घर में कभी कोई बच्चा जन्म लेता है तो जब वो 4-5 साल का हो जाता है तो जो मांगे खरीद के देते हैं ना, वो मांगता है मुझे ये खरीद के दो, चलो बच्चा मांग रहा है उसे खुश होने दो। और जब वो 14-15 साल का हो जाता है तो जो मांगे वो खरीद के नहीं देते हैं कि तुझे ये सब क्यों। तभी वो बदलाव दिखाई पड़ता है। तब वो छोटा बच्चा था, तब की बात और थी।
जैसे ही मैच्योर होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस रास्ते पर चलना है, इस तरह से जैसे माता पिता चलाते हैं, तो उद्धार पाने की शुरुआत में एक बच्चे की तरह वो हमें चलाते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में थोड़ा बढ़ने के बाद वो कठिन रास्तों पर चलाते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है, उस रास्ते पर ही हमें चलना है। इसीलिए तो परमेश्वर हमें उस रास्ते पर चलाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, किसी न किसी बात को लेकर आप डरे हुए हैं, इसीलिए तो प्रभु ने आज आपसे बात की है। देखिए, डर को संतुष्टि, प्रसन्नता और शांति में बदल दिया। आपके जीवन में जो डर है वो उसे आनंद में बदल देंगे। यीशु कह रहे हैं, मैं जीवित हूं ना, फिर तुम क्यों डरते हो? जीवित हो उठने वाले यीशु को अपना बना लें। विश्वास के साथ उन्हें अपने जीवन में स्थान दें। कहें, यीशु मेरे संग हैं, वो जीवित प्रभु हैं, वो मेरे लिए काफी हैं, ऐसा कहें। सब कुछ वो संभाल लेंगे। डर निकलकर गायब हो जाएगा और आपके मन में एक आत्मिक शांति छा जाएगी। क्या आज आपके मन में शांति है? सुख शांति छिन गई है लग रहा है? सोच कर देखें। अब अपना दाहिना हाथ उठाकर कहें, परम पिता, तुम क्रूस पर मरे, तुम्हें दफन कर दिया गया और तीसरे दिन तुम जीवित हो उठे। तुम पुनः जीवित हुए मेरे लिए, मेरा डर दूर करके मुझे शांति देने के लिए, मेरे चमत्कार के लिए, चंगाई के लिए, मुझे छुटकारा दिलाने के लिए, मेरे लिए ही तुम मरकर पुनः जीवित हुए। मैं विश्वास करता हूँ, जो भी इस समय विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा है, उसके ऊपर तुम्हारा सामर्थ्य उतरे। यीशु के नाम से चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतरे। यीशु मसीह के नाम से छुटकारे का सामर्थ्य उतरे। हर एक को छुओ, हर एक के लिए चमत्कार करो, हर एक को प्रसन्न करो। इनके इच्छित कार्यों में चमत्कार हो यीशु के नाम से। तुमने ऐसा कर दिया, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता। तुम्हारे ये बच्चे, इन्होंने जो आशीर्वाद पाया वो सदा इन पे बना रहे, वैसी कृपा करो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। प्रिय दर्शकों, आपने कार्यक्रम देख के आशीष पाली, हमें विश्वास है। आपने जो भलाइयाँ पाई उनसे हमें अवगत कराना ना भूले। परमेश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.